रिकॉर्डिंग हो गया? ये रिकॉर्ड कर दिया था? कहाँ कर? ये रिकॉर्ड अभी भेजूँ मैं? हाँ भेज दो। ओके, लिंक आई एम सेंडिंग द लिंक. ओके, रेडी, गुड, बेस्ट ऑफ लक. इनको इतना पढ़ा दिया अच्छी तरह से, ये एरिया से पढ़ो, ये एरिया से पढ़ो, उसके क्या किया वो दिवाली हॉलीडे में पढ़ लेते हैं, वो तो कर लेंगे. 2 बजे कर लेते. अभी अटेंडेंस स्टार्टिंग में लो ना. हाँ ले लो, कर रहे थोड़ा वेट करो, इसीलिए मैंने केयर ले लो. खुला हुआ हमारा ये, इसका आवाज तो एकदम बुलंद. अबे नहीं चलो, तुम बता रहे हो नहीं जा रहा है, बोल रहे नहीं होती, नहीं होता, इसकी आवाज ऐसे व्यक्ति को मेरा काम अपने समझ में आता है. यस मैम, पेपर स्टार्ट हो गया है. भेज दिया लिंक. एक और बार भेज दीजिए, मैं अभी ज्वाइन हुआ तो मेरे को मिली नहीं है लिंक. पूरा लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? बहुत मुश्किल बात है, कर रहे हैं हम. मैम वो लेट हुआ, मैम ट्राई कर रहा था मैम. गया दो एक होता है. इतने लोग कितना है, इतना बुद्धि नहीं कि जो तुम कहते हो ना ये हो गया ये मैं तो रुचि वर्मा और हम बोल रहे हैं उसका कनेक्शन उसके पापा ने उसका करना पड़ रहा है, उन्होंने कहीं में बहुत घूमा. रिस्क हो जाएगा, क्यों जा रही हो तुम? इसमें पूरा डिटेल टाइम MTN है कुछ. मैंने नहीं ये इसके अंदर है. मैम कोड पे क्या होगा? तुमको मिला नहीं था पिछली बार? अच्छा यस मैम. ओके. नहीं कौन लगा मैं कौन You have to use the same code every time. You will not use the different code. इधर का ये इसमें मैं छुपा नहीं, टिक है ग्रीन टिक, उसको क्लिक करना चाहिए हमको. कहाँ क्लिक? अच्छा वो बहुत दूर से बोली जहाँ से कैमरा
माइक से उसी की बोल रही है। हाँ वही वही गड़बड़ ना हो जाए मेरा अपनी। मैम डन। दाना तो रुके रुके रहो फिर दे देना, गलती नहीं होनी चाहिए एक भी। रमित यस मैम। जल्दबाजी में एक बार चेक करो, रीचेक करो, एक बार सबमिट कर दिया तो फिर नहीं कर सकते कुछ। 10 मिनट। वेरी गुड रमित, सही करो, एक बार चेक करो। ओनली 3 minutes आर लेफ्ट एंड डोंट लीव द क्लास, विल कंटिन्यू द क्लास। मैम मैंने सबमिट कर दिया। हाँ कर दिया, बस हो गया, हम भी बंद कर रहे हैं। बंद कर लिया। और 2 दिन ये वाले कर दे कर दे देर बहुत। मैम एक बार लिंक दोबारा भेज दीजिए। जो चीज मुझे नहीं आता वही चीज बार बार कर रहा हूँ। भेज दिया। ये तो हो गया, पर अभी हो जाएगा ना, कितना समय? 2 minutes आर लेफ्ट ओनली। मैम हाँ मैम एक बार मेरा क्यों एग्जाम रिस्पॉन्स आ गया है, एक बार चेक कर लिए। 34 कैसे हो गए? 33 तो स्टूडेंट इंक्लूडिंग। हाँ क्या बोल रहे हो? मैम एक बार मेरा रिस्पॉन्स हो गया है, क्या वो चेक कर लीजिए ना प्लीज। क्या बोल रहे हो? क्या चेक कर लूंगी? मैम एक बार रिस्पॉन्स जो मैंने सबमिट किया वो आपके पास आ गया है क्या, वो एक बार चेक कर ओके लीजिए। ओके देख रहे मैम और मेरा भी। नहीं, अभी सबका मैं नहीं चेक करूंगी, मुझे नहीं आता मैम करना। वो श्रेया मेरे में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, इसलिए। चुप बैठ श्रेया श्रेया श्रमिक हरीश नहीं, ये क्या 9th क्लास की बच्ची? पुराना वाला आ गया, 10th की बच्ची। हाँ ये वाला ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? 9th के बच्चों का कैसे? ये 9th है रोम से, इधर हरीश कुमार 19 रिस्पॉन्स होता है। दृष्टि रंजन आ गई। थोड़ा इसको नीचे रख, श्रेया और श्रमिक। श्रमिक आ गया। मैम आ गया ना? श्रमिक मैम का मेरा श्रेया का देख। हाँ श्रेया आ गया, बस और कोई नहीं पूछेगा, यस सब लोग मैम। आ रहा है। थैंक यू मैम। अरे मैम मैं मेरा आ समय गया। बुला के देख रही हूँ। कौन है? नाम बताओ बेटा। श्रमिकी। मैम श्रमित श्रमित। श्रमिक तुम कहाँ थे जब मैंने बोल रही थी कि तुम्हारा आ गया है? अच्छा दोनों टीम से आ गया। मैम वो कंफर्म। प्लीज कंफर्म बेटा। काय को परेशानी दे रहा? ओके। श्रमिक को देता मुझे मातारा मैम मानुस। कुछ प्रॉब्लम हो रही थी हम दोनों के, इसलिए। अरे चुप कर तू। देखो मैम हर्षित जैन का आ गया ना? मैं नहीं देख रही वहां, सबका नौकर नहीं हूँ, काम करवा रहे हो मुझे। हट। तुम लोग को ज्यादा पता है कि मुझे पता है? 30 आ गया।
और कोई नहीं पूछेगा, जो पूछेगा उसको मार्क नहीं दूंगी मैं, भेज दूंगी नहीं उसके पास। सब जल्दी करो, टाइम हो गया, 41 हो गया। मैम मेरा रिस्पॉन्स आ गया, अगर एक बार चेक कर लीजिए। अभी नहीं देख रहे हम। मैम बस 1 मिनट में मैम सबमिट कर रहे हैं। 42 हो गया। ये गूगल फॉर्म ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट ही करना पड़ता है, जल्दी डिक्लेरेशन टाइप। 29 30 30 32 33 तो पूरा पूरी स्कूल बच्चे हैं। 5 लोग बाकी हैं। ए भाई, who are these 5 people not sending? मैम मैं बस कर रहा हूँ। तू कुछ भी कर, बोल मत बस। उसका क्या था, उसका रिकॉर्डिंग हो गया हमारा। हेमा तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो चुका है, कितना हल्ला करेगी और क्या। 29 वो तीन गलत कर दी, तीन तीन की तुम जाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, देखो हमारे कोई नहीं कुछ मैम। हाँ जाएगा ना, बता देगा अभी मुझे आइडिया नहीं है। और इसका क्या है, एकदम से मैं तो हाल ही में पढ़ा रहा, ठीक है। अच्छा वो आ गया, पहले कर दिया ए कौन है वो दो लोग जो अभी तक कर रहा है? अभी बताती हूँ कौन कर रहा है लेट। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे, लेट लगती दो। काय को चुप करके बैठे है भाई, कोई है कि नहीं लैपटॉप के पीछे? कौन है? दो लोगों की वजह से सब वेट कर रहे हैं। अमित तो भेज दिया, फिर कौन कर रहा है गड़बड़? क्लास लीव कर रहे हैं, क्लास नहीं छोड़ना है, पीपीटी है। साक्षी आ गई लेफ्ट लेफ्ट। हाँ बात मैम 2 बच्चे तो एब्सेंट है। दो मैम क्योंकि टोटल 32 है तो एक आपको मिला के 32 है। मैम टोटल स्ट्रेंथ 33 है हमारी क्लास की और अभी मीटिंग में 32 है आपको मिला के, मतलब 2 बच्चे एब्सेंट हैं। 34 था मैम एक एब्सेंट है। 34 था मैम कोई एक बच्चा एब्सेंट है। कोई नहीं एब्सेंट। मैम आपको मिला के 33 है हमें अभी क्लास में। तुमको मैंने बोला है कि तुम बोलो ऐसी बात, बोले जा रहे हो। एग्जाम दे नहीं रहे और मेरे को बोल रहे आपको मिला के 33। कुछ भी चुप बैठो, एकदम चुपचाप। होमकाम तो करा ही नहीं ठीक से।
नहीं तो ये इसे भेज देते ना बाद में देखने के लिए, मैम आपने भेजा ही नहीं, रात को 12 बजे ही फोन करते लोग, आदमी सोएगा नहीं, वो नहीं भेजूंगी। 31 आए रेस्पॉन्स, कहाँ है और दो लोग? मैम यशी नहीं आई आज। है कौन बोल रहा है? मैं रिया। तुझे कैसे पता चला ये ऐसी नहीं आई है? मैम देखा ना मैंने लिस्ट में। मैम मेरा सबमिट नहीं हुआ है। ये तुम हम बोल रहे हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। वो जैसे वैसा करके बोल देना बीच में, जैसे का छोड़ो 33 लिख रहा, पीपुल 33। अभी तो एक और रेस्पॉन्स आना बाकी है, 31 रेस्पॉन्स आ गया बस। तो कोई बोल रहा था अभी हुआ नहीं करते, हुआ नहीं बोल रहे तो ये तुम कौन थे जो बोल रहे थे अभी हुआ नहीं? मैम शिवम का नहीं हुआ है। शिवम का सबमिट नहीं हुआ। क्या कर रहा है यार तू? हमेशा मैम मैंने कर दिया था, मैम मैंने कर दिया था। तो क्या फिर क्या बोल रहा है? फिर हम रेस्पॉन्स क्यों नहीं है? मैम इसमें दिखा रहा है कि अभी तक हुआ नहीं है। ये तो ये हम तक चला चलो क्या है हम ये तो नहीं के यहाँ नहीं है। ये नहीं के नहीं के हम उसका पता नहीं उनके नीचे कैसे करवा ले। अरे यार तुम इसी बड़ी धमकी बड़ी की आदत है। चलो नीचे करो देखिए आप ये सवाई बासुआ शिवम का तो आया ही ऊपर नीचे तो भाई यही से उनका सबसे थोड़ा पीछे चलो तो शिवम का क्या नाम है? बासुआ बीपी बताओ। हाँ और नीचे करो। नहीं ये नहीं, ये है श्रमिक के बाद ही सब शुरू हो रहा है। हो गया आगे चलो, टेस्ट पूरा तो उससे आगे चलो, एक दो यही बसावा ही नहीं है। बोल रहा है ए शिवम तुम्हारा नहीं आया है। शिवम यस मैम। तुम्हारा नहीं आया, भेजो। यस मैम वही ट्राई कर रहा हूँ। ट्रायल एंड एरर बेसिस में कर रहा है काम। आपको लिंक मिला कि नहीं मिला? तभी तो ट्राई कर रोमिया जन का 10 शिवम तुम्हारा लिंक खुल गया? शिवम यस मैम मेरा खुल गया था, मैंने सबमिट भी दबाया था। नहीं क्यों नहीं आया फिर? बेटा सभी क्वेश्चन अटेंड किए कि नहीं वो चेक करो। शिवम सारे क्वेश्चन अटेंड किया? यस मैम वही चेक कर रहा हूँ। हाँ चेक करो। कोड भरा नहीं है? कोड भरा? यस मैम 3368 कोड मैंने भरा था। भरा कोई क्वेश्चन छोड़ा है? कोई क्वेश्चन छूटा है? हाँ मैम छूटा है मैम। नहीं है कोई भी नहीं छोड़ो। कुछ भी किसी में यस मैम। जो नहीं आ रहा तो भी किसी में भी क्लिक करो। यस मैम। नहीं तो आएगा नहीं हो। भेज देंगे फिर हमको बताने की जरूरत नहीं। ऐसे मार्क होता है ऐसे भेज देंगे ना किसी बात। अभी भेजना तो बाद में जब भी भेजना तो भेज सकते हैं। ईमेल आईडी कलेक्ट किया है ना? नहीं इसी में अभी इसका आ जाए, अभी तुरंत कर देंगे। क्या करो? हाँ जो भी आपको कैसे करना? नहीं तुम ही कर देना। नहीं जो कर बोला तो मैं कर दूंगी, करना की नहीं है बता। मैम हो गया। हाँ आ गया तुम्हारा नाम आ गया। छूट गया था।
हाँ मेरी कुछ लगा एक काम करते हैं, अभी तुमको मार्क भेज दें यस मैम। सारे लोग यस कहाँ मैम, यस मैम। मैम। चलेगा। चलेगा क्या, दौड़ेगा, इसीलिए कर दे रहे ताकि बाद में चिल्लाना मत। यस मैम। अभी क्या है, तुम्हारे एनुअल एग्जाम तो है नहीं। देखो मैम इधर नहीं है रिलीज को। मैं तो बहुत समझ रही हूँ, मुझे बता हाँ अच्छा रिलीज रिलीज हो गए। क्लास कोई नहीं छोड़ना। हम वापस इधर आए क्लास में। हाँ क्लास में आ जाए। इसको क्या करें इसका, किसका ये जो येलो बॉक्स। वो टिक वाला क्या बीच पे हाइड है। हाँ हाइट है तो क्या करें, इसको ये क्या कर लिया ना। ये फॉर्म वाला भी ये चैट वाला बंद करो तो ये बड़ा हो जाएगा। हाँ बंद करो उसको, चट कम से कम। हाँ ये रहा ग्रीन, ये ग्रीन टिक आ गया ना। ये तो नहीं, तो दिक्कत है ना। पर इसलिए उसको ऑफ की नहीं किया है। क्या जरूरत लॉक लगाने की क्या जरूरत है, रिलीज हो गया ना, रिजल्ट आउट हो गया है। अब मैं तो नहीं है। नहीं घट नहीं होगा आपका दोनों अपने किया था। तो उसको क्या है, मैं मार्क लिखी हुई थी। देखो फिर से मैं दर्द देखो मैं अभी नहीं फॉर्म में जाके खोल देखो। मैम हाँ मैम मेरा नहीं आया। हमारा थोड़ी देर बाद क्लास में रखा हूँ, इसको कोई क्लास में तो मुझे मैम मेरा नहीं आया मार्क्स, क्या मेरे मार्क्स नहीं दिख रहे मेरे। तुम चश्मा पहन लो। लिखा होगा गलत ईमेल आईडी तो नहीं है, इसमें आएगा, अपने लिस्ट में आएगा। तुम लोगों ने कोई ना कोई गड़बड़ी करी है तो क्या करूं मैं। मार्क आएगा सर, मार्क भेज तो दिया, रिलीज तो कर दिया। देख के बता दो देखो स्नेहा शर्मा मैडम देख रहा हूँ सारे बच्चे जान जाएंगे। हाँ नीचे होगा। मैं तो नीचे नहीं, इसमें वो तो जैसे जैसे भेजा ना। हाँ नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, मैं तो नीचे ही ऊपर भी देख सकती हूँ। ये रहा स्नेहा। यस मैम। कितना मार्क चाहिए? 10। तो उतना ही आया है। ओके। तुमने ईमेल आईडी गलत लिखा है। चलो ठीक है, अभी क्लास में आ जाओ, प्रेजेंटेशन चालू करो। तुम साथी क्लास है। यस मैम। सारी क्लास में खत्म करना 12 बजे, उसके बाद मेरा क्लास 3 बजे तक 10 मिनट में हो गया ना। Okay, whose presentation is this? Whose presentation is there today? मैम कैन आई प्रेजेंट? हर्षित जी, हमको टॉपिक बताओ। यस मैम। मैम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हाँ दिखा सकते हो ना, आप तो वैसे नाम दिया था मैंने, देखा 10th है ना। थोड़ा हो जाएगा बेटा काम, उसके बाद तुम भी आराम हो जाओगे, थोड़ी रिलैक्स हो जाओगे। देखो तुम लोगों ने जो जो बताया था, जो लोगों को 10 आया ना, दे हैव रियली स्टार्टेड। जो नहीं लाए मार्क्स, जैसे 2 नंबर है, किसी को मैं काय को बोलूंगी, तो 2 नंबर में क्या होगा, इसमें यहाँ ध्यान रखो, ये जो ईमेल आईडी गड़बड़ कर रहे थे। हाँ किसका था? हर्षित जैन का बचा हुआ है। दिव्यांशी, 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 किसने बोला सेकंड को? ओके हर्षित तुम ही करो। यस मैम। अगर दिव्यांशी है ही नहीं, और अभिषेक जैन, अभिषेक जैन तो कहाँ है? मिष्टी जैन कल क्यों चली गई थी तुम? किसको पूछ के गए थे? आज है मीटिंग में। हैं? जय मंडल मीटिंग में तो है। दिव्यानंद सिंह मैम हूँ ना मैम। अरे प्रेजेंट करना है, अभी अर्चित करा, इसके बाद मैं नाम बता दे रही हूँ।
दिव्यांशी सिंह का है। चुप करो, हर्षित जैन, सुनो मेरी बात। ये लोग बच्चे हैं, हर्षित जैन, फिर उसके बाद है अभिषेक जैन, विजयानंद सिंह, हर्षवर्धन औजला, जय मंडल, पीयूष हालदार, मैम वीरांश, सचिन मीना, सुनो मेरी बात, शिवजीत सिंह यादव, शौर्य चौधरी, फिर होगा सुरुचि वर्मा, विरांश जैन, यशी झा, इतने लोग बाकी है। चलो करो, अर्पित करो। यस मैम। ये काम तो हो गया बड़ा अच्छा भी करा तुम लोगों ने। जो नहीं पढ़ता वो नहीं पढ़ता, उसको क्या कर सकते हैं। ओम श्री साई राम। तुम पहले टॉपिक बताओ। And my topic is sectors of economic activities. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो हुआ क्या है, कुछ भी करते लिख देते, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर देते। चलो शुरू करो। There are three types of economic activities. First, primary sector, secondary sector, and tertiary sector. First, primary sector. Activities that are undertaken by directly using natural resource. When we produce a good by using natural resource, it is an activity of the primary sector. For example, cultivation of cotton, fishing, animal husbandry, etc. It is called primary because it forms the base for all other products and we subsequently make. It also called agriculture and related sector. Now, secondary sector. The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activities. Since this sector gradually became associated with the different kinds of industries that came up, so it is called industrial sector. Now, tertiary sector. Activities that help in the development of the primary and secondary sector. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. These activities are fall in tertiary sector. Transport, storage, communication, banking, trade are some example of tertiary sectors. Tertiary sectors also called service sectors. Now let's see a video to understand more easily. कितना बढ़िया बनाया, पागल हो गया था पहले, कुछ भी। हमने जो हेडिंग दिया ना, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये थोड़ा सही नहीं है, और फिर भी तुम कंटिन्यू करो, विच इज बेटर देन अदर्स प्रीवियस वन। Of economic activities in different sectors. आवाज आ रही है? आ रहा है, वेरी डिस्टर्बिंग। थोड़ा वॉइस बढ़ा दे। Here is an item. Daily use that you often find on your breakfast table. A simple loaf of bread reaches you as a result of several different activities. The story of a loaf of bread begins with a farmer growing wheat in his field. The wheat produced by the farmer is ground and processed into flour at a flour mill. The flour is baked into bread in a bread factory. The bread is transported to shops in different parts of the city and reaches your neighborhood from where you can buy it. All these activities that involve the production and distribution of products and services are examples of economic activities. Economic activities are classified into three different groups: called the primary sector, the secondary sector, and the tertiary sector. Did you know
hypothesis that divides the economic activities into primary, secondary, and tertiary sectors was developed by Colin Clark, a British economist, and Jean Bourrasti, a French economist. Activities like agriculture are called primary sector activities. Besides agriculture, primary sector activities include animal husbandry like dairy farming and poultry farms, fishing, mining, and forestry. All primary sector activities use natural resources to produce natural products. Since the largest number of natural products comes from agriculture, the primary sector is also called the agriculture and related sector. Activities that use natural products or other raw material for industrial manufacturing of goods are called secondary sector activities. The secondary sector includes all kinds of manufacturing activities, from food processing to manufacturing of automobiles, garments, and electronics. Thank you. अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, 8 मिनट बचा है. कौन प्रेजेंट कर रहा है? स्नेहा, मार्क्स. मैम फुल. और कौन कर रहा है भाई? हर्षवर्धन कौन कर रहा था? हल्ला कर रहे थे हम करवा में करो. मैं तुम कौन? हर्षवर्धन. तेरा शकल दिखा दे, मैं देख लूं कितना बड़ा हुआ है तू. मैं हूँ. पर्दे के पीछे रहते हो, इसका मतलब गलत काम करने वाले लोग हैं. चलो शुरू कर. यस मैम. क्या लेट ले रही है? यस मैम. तुम लोग अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारे खुद ऐसे लेट कर करके. जैसे ही तुम्हारी प्रेजेंटेशन खत्म होगा ना, तुम वो सब जो तुम्हारे पास है, क्या है उसको बोलते हैं, प्रोफाइल, बोला था बनाने के लिए, भेजने के लिए. आवाज आ रही है? कुछ नहीं आ रहा, खाली मनोरंजन दिख रहा था. आर यू लिसनिंग ऑल ऑफ यू टू मी? फिर वो भेजना. यस मैम. प्रोजेक्ट एंड सृष्टि काय को तो चूरन टाइप झाड़ू में बैठ के जाती है, इसे कर रही है सृष्टि. यस मैम. अरे शेडो के अंदर वो आता ना, बैठ के जाती है झाड़ू के ऊपर बैठ के. सीधा हो जा, काय झाड़ू के ऊपर बैठी हुई है. मैम मैं स्टार्ट करूं? हाँ सुरुचि, तुम्हारी प्रेजेंटेशन नहीं हुई बेटा. सुरुचि. ओम सी साईराम. माय टॉपिक इज मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. What is मनरेगा? मनरेगा, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act is an Indian labor law and social security measure that aims to guarantee the right to work. मनरेगा provide a legal. ये मैगनरा के गनरा के नरेगा है. एमजी थोड़ी MNREGA होता है. क्या लिख दिया तू? मनरेगा और नरेगा क्या लिख रहा है? बुक में जो लिखा था वही लिखा है मैंने. नहीं, बुक में ऐसा कभी नहीं लिखा हुआ मनरेगा. चलो. मनरेगा provide a legal guarantee for 100 days of employment in every financial year to the adult member of any rural household willing to do public work related to unskilled manual work at the state minimum wages. Goals of Manrega: growth engine for sustainable development of an agriculture economy.
to enhance livelihood security in rural area. हाँ वही है नहीं पुलिंग ऐसा लेकिन वो कर पड़ रहा है। हाँ सौम्या कुमारी को तो लेफ्ट मीटिंग करना ही पड़ेगा, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, मीटिंग लेफ्ट ठीक से पढ़ो हो जाएगा। To enhance livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of guaranteed wages employment in financial years to every household whose adult member volunteered to the unskilled manual work. And that is a video. मैम 1 मिनट। तुम लोग ही मुझे 1 मिनट बोल सकते हो, मैं थोड़ी तुमको 1 मिनट बोल सकता हूँ। तब से मैम 10 मिनट, मैम 1 मिनट, मैम आधा घंटा कर ही गए, मैं सुन रही हूँ और क्या करूँ। यसी जाके साथ कौन बात करता है भाई? तेरा फ्रेंड है, तू बता जरा उसको। हर्षवर्धन यस मैम। कहाँ चला गया? अरे तेरे हर्षवर्धन। यस मैम। तेरा फ्रेंड यसी जा है ना, उसको जरा बता तो क्लास में क्यों नहीं? अरे मैम अरे बासवा विपिन बोल रहा है मुझे। मैम मेरे को तू प्रेजेंट करते करते रुक कैसे गया? अब तो ऐसा करेगा ना, ये स्नेहा और श्रेया की मिली भगत, प्रियांशी भी सब कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मार्च और अप्रैल में लॉकडाउन होने के कारण अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौट गए। प्रवासी मजदूरों के घर लौटने से उनका खुद का रोजगार नहीं रहा और उन्हें आर्थिक तंगी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हर प्रकार के कार्य बंद होने से गांवों के श्रमिकों के सामने आजीविका संकट पैदा हो गया है। लॉकडाउन में मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बन गई मजदूरों की लाइफलाइन। मनरेगा के तहत गरीब परिवार के लोगों को 100 दिन का रोजगार सरकार द्वारा दिया जाता है। कोरोना संकट के चलते भारत सरकार ने रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाकर 125 कर दी है। मनरेगा के तहत आवेदकों के निवास के 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार हैं। इस प्रकार मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हक है। प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए सरकार ने मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी को भी बढ़ाया है। पहले मनरेगा मजदूर को 182 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाता था, जो अब 202 रुपए के हिसाब से किया जाएगा। इस योजना के तहत आने वाले 5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मनरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय में किए जा सकते हैं। जॉब कार्ड आवेदन के लिए आवेदक के पास अपना परिवार राशन कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा परिवार के हर सदस्य जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है उसका आधार कार्ड होना जरूरी है। मनरेगा जॉब कार्ड बन जाने के बाद आवेदक ग्राम पंचायत में आवेदन पत्र भरकर रोजगार की मांग कर सकता है। मनरेगा के तहत रोजगार पाने के लिए आपको किसी भी तरह का शुल्क या फीस देने की जरूरत नहीं है। जन साहस की टीम मजदूरों की सहायता के लिए और मनरेगा के तहत रोजगार पाने में मजदूरों की हर संभव मदद के लिए हाजिर है। कोविड-19 महामारी के इस दौर में मजदूरों के स्वास्थ्य और रोजगार की अन्य जानकारी के लिए जन साहस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। जन साहस सकारात्मक सोच और जन चेतना का अभियान है, ये रुकेगा नहीं। आप जन साहस की टीम के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब थैंक यू मैम। उसमें लिख नहीं सकता था थैंक यू। हम लोग वेट करके कर कब थैंक यू बोलेगा। हाँ भाई जजेस, लालची जजेस मिले हुए हैं। फुल मार्क्स। बात करो फिर मुझे फाइनल बताओ। अब कौन सावधान हो रहे हैं? मैम कितना
सायराम मैम। क्यों ऑन रखा है? माइक क्यों ऑन रखा है? मैम मैं प्रेजेंट करूं? करो। ए भाई रुक जा, पहले इन लोग मार्क तो बताओ। मैम फुल। फुल Yes, ma'am, full. इसमें भी क्या लाल लड़ाना? ये पीछे वाला वीडियो उसका गोड़िया था, ऊपर वाला भी था। हर्षवर्धन जिंदा रहे क्या? अपनी क्लास में रहे। सुरुचि वर्मा कर रही भाई। हाँ मैम 100 दिन का रोजगार देने के बाद में वो मजदूरों का क्या होता है? तो पता नहीं कुछ करते, उनका यही सिस्टम चला है। फैमिली का दूसरा मेंबर को मिल जाता है नौकरी। पढ़ाने के टाइम में पूछा नहीं। ए हर्षवर्धन, मुझे मालूम। यस मैम। ये जो तुमने वीडियो सेलेक्ट किया कहाँ से किया? यस मैम। ये जो वीडियो तुमने अभी थोड़ा खुल ले, मेरे से बात कर ले तमीज से। कितना बदतमीजी से पेश आ रहा है तू। मेरी शक्ल तो देखो, किससे बात कर रही हूँ। ये जो तूने वीडियो दिखाया अभी प्रेजेंट किया, वो कहाँ से लिया? मैम यूट्यूब। यूट्यूब में है? यस मैम। नहीं बिल्कुल, तुम्हारे फादर के कमेंट पर्सन ना, तो उनको शायद प्रेजेंट मत करो। तो मैं कह रही थी, ये वाला क्वेश्चन जो स्नेहा अभी पूछा, नगर पालिका में किसी को पूछ सकते थे। पूछना जरा ये क्वेश्चन और तो फिर आंसर बता क्लास में। स्नेहा आस्क योर क्वेश्चन टू टेल इन। और सब सुनो ध्यान से कि ये 100 दिन जो मजदूर काम करते हैं, तो ये 100 दिन के बाद वो लोग क्या करते हैं, फिर क्या होता है उनका? हाँ, साल में 365 दिन होता है, उसमें खाली 100 दिन का इंश्योरेंस है। बाकी जो कितना है 265 दिन, उसका क्या होगा? मैम वो किसी और क्या काम करने लगेगा। ए भाई तू तो पता कर, तेरे को क्या करना। तू सरपंच है, बता रहा है। चलो सुरुचि बोलो कि सुरुचि का नाम किधर है? मैम तेरा नाम ढूंढ रही भाई। सुरुचि का नाम, सुरुचि। हाँ बोलो, क्या है तुम्हारा टॉपिक? मैम, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तुमको क्या हुआ था? तुम क्यों नहीं आ रहे थे? मैम मैं बस कल नहीं आई थी। रोज आती थी? यस मैम। और तुमको तो बुखार हुआ था। मैम वो तो पहले हुआ था। तुम हेमा मैडम को बोल रही थी, मुझे पूरा सुनाई दे रहा है। आवाज आ रहा है तुमको उधर से? तुम्हारे क्लास टीचर का बुलंद आवाज। चलो शुरू करो। यस मैम। ओम श्री साई राम। माय पिछली बार हम्बल प्रणाम। जीरो आया है, ऐसा क्यों? व्हाट मैम? पिछली बार जो गूगल फॉर्म का टेस्ट हुआ था हाफ ईयरली में, उसमें तुम्हारा मार्क ही नहीं आया। मैम वो बोला था ना कि जीमेल पे खुल नहीं रहा था। हाँ तो ठीक है, चलो शुरू माय करो। हम्बल प्रणाम एट द अरे लोटस तुम फीट आगे ऑफ चलो, तुमने देख लिया, कर लिया। Economics Chapter 1 Development. How to compare different countries or states. Countries or states can be compared on many subjects, but generally these subjects on which they are compared are average income, literacy rate, अभी टाइम नहीं, 12:15 हो गया, फटाफट करो। per capita income, population. Now, for comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. Countries with higher income are more developed than others with less income. This is based on the understanding that more income means more of all things that human beings need. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one of important goal. Now the question arises is, what is the income of the country? Intuitively, the income of the country is the income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country.
Mostly we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. Now let us see a video to understand more carefully. You might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed while the others are called underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question. When we compare different things, they could have similarities as well as differences. But the question arises, which aspect do we use to compare them? Let us take this example. Let us look at the students. How do we compare different students? They differ in their height, health, talents, and interests. The healthiest student may not be the healthiest one. Intelligent student may not be the friendliest one. So how do we compare students? The criterion we may use depends on the purpose comparison. We use a different criterion to choose a sports team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the criterion all-round progress of children in the class, how should it? Usually, we take one or more important characteristics and compare them based on these characteristics. Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. And spirit of cooperation, creativity, or marks true of development too. For comparing, their income is considered to be one of the most important. Countries with high income are more developed than the others with income. This is based on the understanding that more income means more of all things that human beings need. Whatever people like, they will be able to get it with greater income. So, greater income is considered to be one important goal. Now, what is the income of a country? Intuitively, the income of a country is the income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country. However, for comparison between countries,
Total income is not such a measure. Since countries have different populations, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. In one country better off than others in a different country. Last presentation चल रहा है. Maybe नहीं खाया. To answer it, we come average income, which is the total income of the country, divided by its total population. The average income is also called the per capita income. In the World Development Report 2006, brought out by the World Bank, criteria is used in classifying countries. तुमको next class join करना है. 12:22. 12:30 you have to join the class. Countries with per capita income of rupees 4. कौन सा क्लास है बेटा? 4,53,000 per annum above 2004 are called rich countries. Yes, ma'am. शुरू से कितना लंबा? बस 50 seconds. Okay. And those with per capita income of rupees 37,000 less are called low income countries. India comes in the category of low. Thank you, ma'am. Okay, marks. Ma'am, full. Okay. We do the Santi part, and then you leave the class and you have to join another class. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. नेक्स्ट ट्यूसडे तुम्हारा क्लास है. ट्यूसडे के दिन आप लोग आके फिर से बाकी रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन आप दो. बाय चिल्ड्रन. थैंक यू मैम. क्या काम? थैंक यू मैम. कैरी रहो. है सृष्टि, सृष्टि गई. आज उन लोगों का फेस्टिवल है वो छठ पूजा का. Yes, ma'am. यस मैम.